भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चल रहा है द्वादश प्रधान भक्त। आज है 5वें श्री कपिल देव जी। सिद्धानाम कपिलो मुनिः। ब्रह्मा जी ने सर्ग के आदि में सृष्टि विस्तार के उद्देश्य से कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से एक कर्दम नाम के प्रजापति भी थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतान उत्पन्न करने के हेतु सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। इसके अनंतर वे समाधि सहित तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान के रूप में क्रिया योग के द्वारा शरणागत वत्सल भगवान की भक्ति सहित उपासना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। कर्दम ऋषि भगवान का योगी जन दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अपने समान स्वभाव वाली और चतुर्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली सहधर्मिणी प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, हे प्रजापति, ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ परसों यहाँ आएगा तथा अपनी देवहूति नामक कन्या को तुम्हारे अर्पण करेगा। उसके द्वारा तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होंगी। मैं भी तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर अपने अंश रूप कला के द्वारा तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और सांख्य शास्त्र रूप संहिता की रचना करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के कथनानुसार तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के सहित कन्या को साथ में लेकर कर्दम के आश्रम में पहुंचे और बड़े आग्रह और विनय के साथ वे ऋषि को अपनी कन्या अर्पित कर चले गए। इधर देवहूति माता पिता के लौट जाने पर पति की अत्यंत प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगी। उसने विषय भोग की इच्छा तथा कपट, द्वेष, लोभ, निषिद्ध आचरण और प्रमाद आदि दोषों को त्याग कर शौच, इंद्रिय निग्रह आदि गुणों से अपने तेजस्वी पति को संतुष्ट किया। काल पाकर उन्हें 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब तो कर्दम ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा पूरी हुई जानकर संन्यास धर्म में दीक्षित होने का विचार करने लगे। उनके इस विचार को जानकर देवहूति उनसे हाथ जोड़कर बोली, भगवान, आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए घर छोड़कर वन में जाना चाहते हैं तो जाइए। मैं आपके मार्ग में बाधक होना नहीं चाहती, किंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, उसे पूरी करके आपको जाने का विचार करना चाहिए। वह यह है कि आपके वन चले जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए मुझे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिए। केवल कन्या उत्पन्न करके आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए, अतः आप कुछ दिन और घर में रहिए और पुत्र उत्पन्न होने के बाद चले जाइए। मैंने विषयों में लिप्त रहकर अब तक की आयु तो व्यर्थ खो दी, परंतु शेष जीवन मेरा भगवान के भजन में ही बीते, ऐसी मेरी इच्छा है। आपको ब्रह्मज्ञानी ना जानकर मैंने अब तक आपसे ग्राम्य सुखों की ही कामना की। अब आप कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति कराकर इस संसार रूप बंधन से छूटने में सहायता कीजिए। उसके इस विनय एवं वैराग्य युक्त वचनों को सुनकर ऋषि को भगवान के वचनों का स्मरण हो आया। वे बोले, हे राजपुत्री, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम्हारे उदर में भगवान जगदीश्वर शीघ्र ही अवतार धारण करेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय की अहंकार रूप ग्रंथि का छेदन करेंगे। देवहूति भी प्रजापति के वचनों में पूर्ण विश्वास कर भगवान श्रीहरि की प्रेम पूर्वक आराधना करने लगी। समय पाकर उसके उदर से भगवान मधुसूदन प्रकट हुए और चारों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय मरीचि आदि ऋषियों सहित ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने कर्दम देवहूति को उनके पुत्र का महात्म्य बतलाया और कहा कि साक्षात पूर्ण पुरुष ही तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इनके केश कलाप सुवर्ण के समान कपिल वर्ण होने के कारण ये जगत में कपिल नाम से विख्यात होंगे। ये सिद्ध मुनियों में अग्रगण्य होंगे और सांख्य शास्त्र का प्रचार करेंगे। यूँ कहकर ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद कर्दम ऋषि ने अपने यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए भगवान कपिल देव की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनसे संन्यास धर्म को स्वीकार करने की आज्ञा मांगी। भगवान बोले, हे प्रजापति, मुमुक्षुओं को आत्मज्ञान प्राप्त कराने में सहायक प्रकृति, पुरुष आदि तत्वों का निरूपण करने के लिए ही मैं इस समय धराधाम पर अवतीर्ण हुआ हूँ। तुम अब सब प्रकार के ऋणानुबंधों से मुक्त हो गए हो, अतः तुम संन्यास ग्रहण कर सकते हो। यद्यपि तुम्हें घर में भी मुक्ति की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु तुम मुझे बराबर स्मरण करते रहना और अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त मेरी उपासना में लगे रहना।
यद्यपि यह सूक्ष्म आत्मज्ञान का मार्ग बहुत पहले से चला आ रहा है, तथापि बहुत काल बीत जाने से वह लुप्त सा हो गया है। अतः उसका पुनः प्रचार करने के निमित्त ही मैं पृथ्वी पर प्रकट हुआ हूँ। सकल प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले मुझ स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने देह स्थित आत्मा में देखकर तुम शोक से छूट जाओगे और मोक्ष सुख को प्राप्त करोगे। मैं देवहूति माता को संचित और क्रियमाण आदि सब प्रकार के कर्मों की वासनाएं मन से दूर करने वाली अध्यात्म विद्या कहूँगा, जिसके प्रभाव से यह देवहूति संसार भय को तर जाएगी और मोक्ष सुख को प्राप्त करेगी। भगवान कपिल देव के इन वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि परम प्रसन्न हुए और भगवान की प्रदक्षिणा कर वन को चले गए। वे सकल संगों को त्याग कर अहिंसा व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने अपने उत्कट भक्ति योग के द्वारा अंतर्यामी भगवान वासुदेव के चरणों में मन लगाकर उत्तम भगवत भक्तों को प्राप्त होने वाली भागवती गति को प्राप्त किया। महामुनि भगवान कपिल देव पिता कर्दम ऋषि के वन में चले जाने पर माता का प्रिय करने की इच्छा से कुछ दिन अपने पिता के आश्रम में ही रहे। एक दिन ब्रह्मा जी के कथन को स्मरण कर देवहूति आसन पर बैठे हुए वास्तव में कर्म रहित किंतु मुमुक्षुओं को तत्व मार्ग दिखाने वाले अपने पुत्र से कहने लगी, हे प्रभु, मैं इन दुर्निर्वार इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त विषयों की अभिलाषा से अत्यंत श्रांत हो रही हूँ। हे देव, आप मेरे इस महामोह को दूर करिए। आप शरणागतों के रक्षक और भक्तों के संसार रूप वृक्ष को छेदन करने में कुठार के समान हैं। माता के इन वचनों को सुनकर कपिल देव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण चित्त ही है। चित्त के सिवा कोई दूसरा नहीं। यह चित्त शब्दादि विषयों में आसक्त होने पर बंधन का कारण होता है और वही ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों का संग जीवात्मा को बांधने वाली दृढ़ फांसी है और सत्पुरुषों के संग को शास्त्रों में मोक्ष का द्वार कहा गया है। अतः हे जननी, तुम्हें सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। साधुओं के सत्संग से ही मेरे प्रभाव का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और अंतःकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिनके श्रवण से भगवान में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति क्रमशः उत्पन्न होती है। उस भक्ति से ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य संपन्न पुरुष आत्म साधन के उद्योग में तत्पर होकर योगादि के द्वारा अंतःकरण को स्वाधीन करने का प्रयत्न करता है और शब्दादि विषयों के सेवन को त्याग कर वैराग्य से बढ़े हुए ज्ञान, अष्टांग योग और भक्ति के द्वारा इसी देह में मुझ सर्वांतर्यामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके अनंतर देवहूति के प्रश्न करने पर भगवान श्री कपिल देव ने भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया और फिर सांख्य शास्त्र की रीति से पदार्थों का वर्णन करते हुए प्रकृति पुरुष के विवेक द्वारा मोक्ष का वर्णन किया। इसके अनंतर अष्टांग योग से स्वरूप की उपलब्धि किस प्रकार होती है यह बतलाते हुए भक्ति योग के अनेक प्रकार बतलाए और साथ ही संसार के दुखदायी स्वरूप का चित्रण किया। प्रसंगतः कामीजनों की कैसी गति होती है यह बतलाते हुए मनुष्य योनि का महत्व बतलाया और यह भी बतलाया कि मनुष्य योनि पाप और पुण्य के सम्मिश्रण से होती है। अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर देवहूति के अज्ञान का पर्दा हट गया और वह उनके प्रभाव को समझकर उनकी भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। भगवान कपिल उनकी स्तुति को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और स्नेह गदगद वाणी से इस प्रकार बोले, हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग से यदि आप चलेंगी तो बहुत ही शीघ्र जीवन मुक्ति रूप उत्तम फल को प्राप्त करेंगी। हे जननी, ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा सेवनीय मेरे इस अनुशासन पर आप विश्वास रखें। इस प्रकार बर्ताव करने से आप संसार से छूटकर मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त होंगी। मेरे इस मत को न जानने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में बार बार गिरते हैं। यूँ कहकर महामुनि कपिल जी माता से विदा लेकर ईशान दिशा की ओर चले गए। देवहूति भी अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के आश्रम में समाधि के द्वारा समय व्यतीत करने लगी और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी नित्य मुक्त एवं ब्रह्म रूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त हो गईं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।